हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जावी। हमारा ये वाला जो वीडियो है ये सीरीज का दैट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ऑर्टिक आर्चेस एंड वर्टिब्रेट्स का लास्ट वीडियो रहेगा। और आज हमने जो डील करना है इसमें हम डील करेंगे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इन बर्ड्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैमल्स। और मैमल्स में हम मेनली ह्यूमन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए। सो हार्ट इज फोर चैम्बर्ड। अगेन हमने क्या चीजें याद रखनी है? आर्टरीज टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट, ओके। एंड पल्मोनरी जो वर्ड था वो लंग से रिलेटेड है। तो अगर अगर पल्मोनरी आर्टरी आप सुनते हैं तो पल्मोनरी लंग्स हो गया, आर्टरी जो हार्ट से दूर ले जाएगी। तो ऐसी ब्लड वेसल्स हो जाएगी जो ब्लड को हार्ट से लंग्स के पास ले जाएगी। और अगर पल्मोनरी वेन्स आप सुनते हैं तो अगेन पल्मोनरी फॉर लंग्स एंड वेन्स जो ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है। तो ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट के पास लेके आएगी दैट इज पल्मोनरी वेन, ओके। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो हार्ट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, अभी तक ऑरिकल में चल रहे थे क्योंकि वेंट्रिकल के तो सेपरेशंस थी नहीं। हालांकि हमने जो रेप्टाइल्स हैं उनमें हमने कुछ पार्टीशन देखा था। क्रोकोडाइल में कंप्लीट पार्टीशन होता है, इसीलिए क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें फोर चैम्बर हार्ट होते हैं, बाकी सब में थ्री चैम्बर हार्ट होते हैं। और आपका पार्टीशन देखा गया था वो भी इनकम्प्लीट होता है क्योंकि जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाला जो सेप्टा है उसमें बीच में गैपिंग होती है। ठीक है, हमने डायग्राम्स के थ्रू भी देखा था कि किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें। और हमने यस, तो अभी हम फोर चैम्बर्ड वाला पढ़ेंगे। तो फोर चैम्बर्ड में आप हमेशा याद रखना कि जो बॉडी का लेफ्ट मतलब हार्ट का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, लेफ्ट ऑरिकल ले लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल ले लीजिए, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करेगा। और राइट वाला जो पोर्शन है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करेंगे। इसके अलावा एक और चीज मैंने आपको बताई थी, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना होता है, हार्ट से दूर भेजना होता है, भले वो लंग्स को भेजे भले वो बॉडी को भेजे, इसीलिए उसकी जो वॉल्स होती हैं वो ऑरिकल्स की वॉल से थिक होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट होते हैं। ऑरिकल रिसीव ब्लड एंड आर थिक वॉल्ड। थिक वॉल्ड लिखा है लेकिन वेंट्रिकल्स इनके कंपैरिजन में ज्यादा थिक होता है, ठीक है। तो ऑरिकल्स ब्लड को रिसीव करते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। जो दो ऑरिकल्स है वो कंप्लीटली सेपरेटेड होंगे और उनको सेपरेट करने वाले सेप्टम को इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। देयर इज साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड कहा जाता है ऐसे। ऑन द वॉल ऑफ राइट ऑरिकल की वॉल पर आप देखेंगे साइड में एक नोड होता है जिसे एस ए नोड कहते हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो पेस मेकर होता है। पेस मेकर जो आपकी दिल की धड़कनें बनाता है, तो पेस मेकर होता है ऐसे नोड, ओके। एंड एट्रियल सेप्टम, जो एट्रियल सेप्टम है, ये जो सेप्टम है ना, इसमें कुछ होता है जिसे आप एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ये हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजता है और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है। Auricles open into ventricle guarded by tricuspid and bicuspid valves। यहाँ पे valves होते हैं। देखिए valve अभी हमने किसमें देखे थे? लास्ट में रेप्टाइल्स में भी देखे थे। लेकिन valves यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे क्या देखे थे? valves देखे थे, राइट। इसके अलावा हमने यहाँ पे भी valve देखा। तो वॉल्व्स तो सब जगह होते हैं। वॉल्व्स इसलिए होते हैं ताकि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो वो ब्लड वापस किस में ना जाए, आपको ऑरिकल्स में ना जाए। तो यहाँ पे जो वॉल्व्स होते हैं उसका नाम ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और बाइकस्पिड वॉल्व होता है, ओके। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा, और बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में होगा। Ventricle is divided complete by muscular septum। Muscular septum ventricle को completely divide करता है। Only two aortic arches originate from the ventricle। Ventricle से सिर्फ दो aortic arch निकलते हैं। The right ventricle give rise to pulmonary arch। जो right ventricle है उससे pulmonary arch निकलेगा, और जो left ventricle है उससे single right aortic arch निकलता है। अभी हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है। The opening of arches are guarded by three cup-like semilunar valves। गार्ड कहाँ पे? जो वेंट्रिकल्स जब से आपके आर्चेस में, आपके पल्मोनरी आर्च में हो या फिर आपके ऑर्टिक आर्च में हो, खुल रहा है, तो वहां पे भी एक वॉल्व है जिसे आप सेमिल्यूनर वॉल्व्स कहते हैं। द हार्ट ऑफ पीजन इज ए डबल सर्कुलेट सर्किट। इनमें डबल सर्कुलेशन होता है। देखिए मैंने जब आपको फिशेस में बोला था, तो मैंने एक वर्ड डिस्कस करा होगा, सिंगल सर्कुलेशन। मतलब हार्ट में एक ही बार ब्लड जाता है,
लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे जो डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है, यहाँ पे हार्ट में 2 बार ब्लड जाता है। ठीक है, देयर इज नो चांस ऑफ मिक्सिंग ब्लड की, कैसे भी मिक्सिंग नहीं हो पाती, क्योंकि ऑरिकल्स भी सेपरेटेड है, वेंट्रिकल्स भी सेपरेटेड है, और ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी सेपरेशन है। चलिए देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं। ये पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, ओके, और ये वाला पोर्शन आपका राइट एट्रियम, राइट। लेफ्ट, अब लेफ्ट वाले पोर्शन को डील करते हैं पहले। लेफ्ट एट्रियम और नीचे हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक वॉल्व है, क्योंकि जब ब्लड यहाँ पे आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से नीचे जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस ऑरिकल में ना जाए, इसीलिए यहाँ पे क्या है, एक वॉल्व है। तो लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे, लेफ्ट साइड पाए जाने वाला वॉल्व आप उसे बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व। तो यहाँ पे ये जो वॉल्व है, दिस इज बायकस्पिड वॉल्व, ओके। सिमिलरली ये आपका ऑरिकल है राइट वाला, राइट वेंट्रिकल में खुलेगा, यहाँ पे ये जो वॉल्व होगा ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए इसको ध्यान से समझेंगे और इसके बाद ह्यूमन वाला पढ़ेंगे ना, तो ये दोनों बहुत रिलेट करते हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं लेकिन बहुत हद तक ये क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब जब वेंट्रिकल पंप करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला वॉल्व बंद हो जाएंगे दोनों के, और ये जो वॉल्व है जिन्हें आप क्या कह रहे हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, यही है जो कि एरोटिक आर्च और आपका पल्मोनरी आर्क में खुल रही है। पल्मोनरी आर्क हो गया और ये आपका ऑर्टिक आर्च हो गया, ठीक है। ये लिखा ना पल्मोनरी ऑर्टा, और ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। तो इनमें क्या, ये वाला पोर्शन क्या होगा आपका, ये वॉल्व्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ये सेमिलूनर वॉल्व्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि वेंट्रिकल का पूरा कंप्लीट क्या है, आपका सेपरेशन है, ठीक है। इसके अलावा भी हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, ओके। टू ऑर्टिक आर्च ओरिजिनेट होती है वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल से दो ही ऑर्टिक आर्च ओरिजिनेट हुई, एक तो ये हुई आपको पल्मोनरी, ये ओरिजिनेट हुई, ठीक है, और दूसरी आपकी हुई है यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, ओके। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट एट्रियम में कितनी पल्मोनरी वेन्स आ रही है, 1 2 3 4, ओके। अब आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, जब आप उसमें जाते हैं, किसमें, ह्यूमन हार्ट में जाएंगे, तो आप यहाँ पे वेन्स का नंबर भी कम देखेंगे। इसके अलावा अब सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं मैमल्स में, अगेन बहुत इजी है, सिमिलर है, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल हो गए, 2 वेंट्रिकल। तो ये पोर्शन आपको दिख रहा है एट्रियम या ऑरिकल, ये वेंट्रिकल। हाँ, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड भी था, और आपका ऑरियो वेंट्रिकुलर नोड भी था, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको हार्ट में काफी अच्छे से दिखाई गई। ये वाला जो येलो दिख रहा है, दिस इज ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या करता है, आपके हार्ट की पेस मेकर होता है, ठीक है। और ये हो गया आपका एवी नोड, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पूरे हार्ट में भेजेगा और हार्ट क्या करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड का है, 2 ऑरिकल है, 2 वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल्स आर कंपैरेटिवली थिकर, वेंट्रिकल्स कंपैरेटिवली थिकर होते हैं, और उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा थिक होता है। सो द बंडल ऑफ हिश, यहाँ पे आपको यहाँ से ए बी नोड से अरेंज होता हुआ ये येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, इसे बंडल ऑफ हिस कहता है। ये बंडल ऑफ हिस पूरे वेंट्रिकल वाले पोर्शन पे ऐसे ये जो सेप्टम है आपका, यहाँ पे पूरा डिवाइड होता है, वेंट्रिकल्स में जाता है, और ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उन्हें पूरे हार्ट में भेजेगा, और हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो द बंडल ऑफ दिस फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स बाय कैरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट कॉज द हार्ट मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। कोऑर्डिनेशन बनाता है ये, ठीक है। एट रीचिंग द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहाँ पे पहुंच के आपका जो ये है आपका बंडल ऑफ हिस है, वो डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट बंडल्स में, ब्रांचेस में। जो लेफ्ट ब्रांच है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो राइट वाली है वो राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बार मैं आपको यहाँ पे पूरा ह्यूमन हार्ट अच्छे से बताती हूँ। ह्यूमन हार्ट और बर्ड्स का जो हार्ट है ना, बहुत हद तक सिमिलैरिटी रखते हैं। देखिए ये हो गए 2 चैम्बर, ये ऊपर वाले हो गए ऑरिकल्स, और ये नीचे वाले हो गए वेंट्रिकल्स, ठीक है। एक बॉक्स जैसा कंसिडर करिए, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट ऑरिकल, एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सबसे ज्यादा थिक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल,
क्यों होता है मैं अभी आपको बताऊं, बट सबसे ज्यादा देखिए वेंट्रिकल्स तो वैसे ऑरिकल्स के हिसाब से थिक होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो थिक होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। अब क्या हुआ कि ऑरिकल्स में पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आपका कौन सा वॉल्व होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है। जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो ओपन होगा और ये ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। सिमिलर राइट ऑरिकल से आपका जो राइट ऑरिकल से जो ब्लड है वो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे जो वो होता है वॉल्व होता है उसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इसके अलावा आपका राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है, वेंट्रिकल है पंप करेगा तो डीऑक्सीजनेट, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लेफ्ट वाला पोर्शन हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करेगा, और जो आपका राइट वाला पोर्शन है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करेगा। तो जब वेंट्रिकल्स पंप करते हैं तो राइट वेंट्रिकल ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजना है, तो ये कहाँ भेजेगा, बॉडी में थोड़ी भेजेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इस ब्लड को भेजता है लंग्स को। किसको भेजेगा, लंग्स को। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन हुआ, ठीक है। वही लेफ्ट वेंट्रिकल तो कैसा ब्लड भेज रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है तो वो तो बॉडी को भेजेगा ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड है वो किसको भेजता है, बॉडी पार्ट्स को भेजता है। अब बॉडी पार्ट्स पे, अब यहाँ देखिए लंग्स पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा और वही ब्लड आता है आपका लेफ्ट ऑरिकल में। और बॉडी पार्ट्स में अगेन कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और ये वाला ब्लड आता है आपका राइट ऑरिकल में। अब मैं आपको क्या करती हूँ ना, पूरा एक अच्छे तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम बना के दिखा देती हूँ। ऑल्दो यहाँ पे है बट मैं एक बार आपको क्लियरली दिखा देती हूँ कि हो कैसे रहा है। ठीक है, चलिए। यहाँ से लेते हैं लंग्स से, क्योंकि मैं 4 बॉक्सेस बना देती हूँ, 1 2 3 एंड ये हो गया हमारे लंग्स। और यहाँ मैंने लिखा बॉडी पार्ट्स है, तो बॉडी के जो पार्ट्स है उसमें सेलुलर लेवल पे ये चीज चल रही होती है, तो बॉडी पार्ट सेल्स यहाँ पे कैपिलरीज पहुंचो। अब रिलेट करिएगा, ठीक है, आपने बस के कुछ नहीं करना, आपने बस रिलेट करना है। लंग्स में हमें पता है क्या होता है, आप इनहेल करते हैं, सबसे पहले क्या करा आपने, इनहेल करा। इनहेल करा तो आपने ऑक्सीजन अंदर ले ली। अब क्योंकि आपने ऑक्सीजन अंदर ली है तो ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन है वो यहाँ ज्यादा होगा, ठीक है। तो लंग्स में जो ब्लड है, लंग्स में आया जो ब्लड, मान लीजिए मैं इसे रेड से दिखा रही हूँ, लंग्स में जो ब्लड आया उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। क्यों, क्योंकि ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन, वो लंग्स में जाकर के ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऐसा हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बाइंड है। अब ये ब्लड आता है आपका लेफ्ट ऑरिकल में। किस में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, राइट, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट हार्ट का किससे डील करता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। अब क्योंकि जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू आ रहा है वो लंग्स से आ रही है, और लंग्स से आ रही है तो उसका मतलब उसका नाम क्या होगा, पल्मोनरी से स्टार्ट होगा। और क्योंकि वो हार्ट को लेकर आ रही ब्लड, तो हार्ट को ब्लड कौन लाता है, वेन्स, तो दिस इज पल्मोनरी वेन्स। इसीलिए मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आप ये याद नहीं करेंगे कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बिकॉज पल्मोनरी वेन इज द वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, लेफ्ट ऑरिकल ओपन हुआ, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड गया राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब कुछ चीजें ना साथ साथ चल रही होती है, ऐसा नहीं होता है एक बार ये पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा, बट पहले हम एक सीरीज से पढ़ रहे हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड गया, यहाँ पे कौन सा वॉल्व है आपका, बाइकस्पिड वॉल्व है। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड ले जाती है ऑर्टा। ऑर्टा क्या है, आपकी आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है। और आर्टरी क्या करती है, ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है, तो ये ब्लड को बॉडी से दूर ले जाएगी और कहाँ ले जाएगी, बॉडी पार्ट्स में। ये कहाँ ले गई, आपकी बॉडी पार्ट्स में। अब बॉडी पार्ट्स में ले गई, बॉडी पार्ट्स में क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट्स में एक प्रोसेस हो रही है जिसको आप रिस्पायरेशन कहते हैं। और रिस्पायरेशन, क्योंकि हम तो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं ना, एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज से जो एनर्जी बनती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती है, इसीलिए हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन लेने का मतलब ही यही है कि हम एनर्जी ले सके, क्योंकि इस बॉडी का कुछ भी काम करने के लिए आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और ऑक्सीजन चाहिए उस एनर्जी को बनाने के लिए। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसको आप ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाते हैं, और यही इस काम को करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है।
और एज अ प्रोडक्ट यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो जो सेल्स है वहां पे CO2 का कंसंट्रेशन अच्छा खासा होता है और O2 तो यूटिलाइज हो रही होती है, तो CO2 ज्यादा होती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन बड़ा चालाक किस्म का आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। वो क्या करता है, जहां जो चीज ज्यादा है उसके साथ बाउंड, लंग्स में उसने देखा कि ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके, ठीक है। वो जब बॉडी पार्ट्स की सेल्स में आया तो उसने देखा भाई यहाँ तो ऑक्सीजन की कमी है। क्यों कमी है, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है। ओके, और उसने देखा कि वहां CO2 ज्यादा है। ज्यादा है क्यों, क्योंकि वहां CO2 बन रही है। सॉरी, ठीक है। तो CO2 ज्यादा है। अब क्या होगा, यहाँ पे हीमोग्लोबिन दल बदली कर लेता है, मतलब वो ऑक्सीजन को यहाँ सेल्स को दे देगा और अपना जुड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन ऐसा करता है, जो ब्लड उसे हम कहते हैं, हम उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसे मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ। तो ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हुआ है, और इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी ग्लोबिन बनाता है और ये लेके चले गए ब्लड को। अब क्योंकि ये कहाँ जाएगा, देखो ब्लड घूम रहा है, कहीं और भी भेजना है। अगर ब्लड को लंग्स के पास भी भेजना है तो हार्ट में ही भेजना पड़ेगा, अपने आप नहीं जा सकता, हार्ट पंप करेगा ना। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट ऑरिकल। अब क्योंकि ये ये ले जा रही है कौन, ब्लड कौन ले जा रहा है आपका, वेन्स ले जाती है टू द हार्ट, ये होती है आपकी वेन्स। और इनको ले जाने वाली वेन होती है वेना कावा, उन्हें सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा कहते हैं, ठीक है। तो राइट ऑरिकल में ब्लड गया, फिर यहाँ पे वॉल्व था, यहाँ पे कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, और फिर चले गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल की वजह से जो ब्लड की पंपिंग होती है, तो वो तो ब्लड पंप करेगा, किसको भेजेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो प्यूरिफिकेशन के लिए भेजना पड़ेगा, तो किसको भेजेगा, लंग्स को भेजेगा। तो इसने भेजा लंग्स को। अब क्योंकि लंग्स है तो पल्मोनरी हो गया, और क्योंकि ऐसी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जा रही है, तो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। इसीलिए आपसे बोला था डेफिनेशन याद नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, अगर ऐसा याद करते हैं कि आर्टरी आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन नहीं भाई, पल्मोनरी आर्टरी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसीलिए आपने क्या याद करना है कि वेसल्स, ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, सॉरी वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट एंड आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट। अब लंग्स में वही प्रोसेस चलेगी। यहाँ आ गया, हीमोग्लोबिन ने देखा कि यहाँ तो भाई ऑक्सीजन ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हो, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो वो क्या करता है, अपनी यारी दोस्ती ऑक्सीजन के साथ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, वहां से आप एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ये पूरा सिस्टम चल रहा होता है। अब एक चीज ध्यान में रखिए, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स को और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को एक साथ ब्लड पंप होता है। ऐसा नहीं होता एक एक करके, नहीं हो रहा होता है, ठीक है। आपको समझ में आया, ओके। अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये रहा। और इसके अलावा मैंने यहाँ के बताया, ऐसे नोट आपका पेस मेकर है, पेस मेकर है, जो आपका बीटिंग होती है ना उसको बनाता है। उसके अलावा जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करना है वो किसकी वजह से होता है, एवी नोड की वजह से होता है। जो राइट जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके वहां पे आपका प्रेजेंट होता है, और ऐसे नोड आपका राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा, हाँ ये रहा आपका पूरा। चलिए अब ऑर्टिक आर्चेस देख लेते हैं। ये दोनों ना साथ में है, बर्ड्स की और मैमल्स की, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बर्ड्स और मैमल्स के हार्ट में कोई खास बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ डिफरेंसेस हैं। सो मैमल्स एंड बर्ड्स शो सेम नंबर ऑफ ऑर्टिक आर्चेस, सेम नंबर ऑफ ऑर्टिक आर्चेस होती है मैमल्स और बर्ड्स में। एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, वो क्या, कि राइट सिस्टमिक आर्च व्हाइल द मैमल्स हैव द लेफ्ट सिस्टमिक आर्च। आप जो बर्ड्स है उसमें राइट सिस्टमिक आर्च देख रहे हैं, और मैमल्स में ये आर्च लेफ्ट सिस्टमिक होता है। ये चीज आपको ना यहाँ डिफरेंस भी दिख जाएगा, आपको दिखाते हैं। आप ये देख, एक मिनट, इसके में 1 मिनट, ये वाला पोर्शन देखिए। वेंट्रिकल से जो आपको ये निकला है आपका आर्च, ये किस साइड है, आपको राइट साइड है, राइट। और यहाँ आप ह्यूमन हार्ट में देखेंगे तो ये वाला कहाँ जाता है, लेफ्ट साइड। तो यही तो बोला है, ये क्या रहता है आपका राइट, आपका राइट सिस्टमिक ऑर्टा इसमें होती है, और लेफ्ट सिस्टमिक ऑर्टा मैमल्स में होती है। पल्मोनरी ट्रंक जो कि सिक्स्थ वाली होती है, सिक्स्थ एयोटिक आर्च होती है, वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती है कहाँ को, लंग्स को ऑक्सीजनेशन करने के लिए। तो ये कुछ सिस्टम है। अब अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है फिशेस का। तो आपका ये कहाँ गया, आपका गिल्स में, ये क्या होगा नीचे वाले पोर्शन,
गिल फिशेस में क्या होता है, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल होता है, राइट। तो आपका ये ब्लड रिसीव, ये आपने कहाँ भेजना है, गिल्स को भेजना है, तो वेंट्रिक ऑरिकल है, ये ऑरिकल से कहाँ, यहाँ से ब्लड आएगा। ओके, ये इसमें फ्लो नहीं दिखा है ना, दिखा है। ठीक है। तो फिश में क्या हो गए, टू चैम्बर्ड हार्ट हो गए। ये क्या है, सिस्टमिक बेड्स है, मतलब वेस्कुलर, यहाँ है आपका बॉडी की सेल्स है, बॉडी की सेल्स है। गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑरिकल में आया, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा आपका, फिशेज में, फिशेज में फिश के सॉरी फिश की गिल्स में जाएगा, गिल्स में आपका ऑक्सीजनेशन होगा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा, पूरा एक ही, मतलब आप देख रहे हैं कि जो हार्ट में है ब्लड एक बार आ रहा है, ठीक है, इसीलिए ये आपका वन सर्कुलेशन होता है, यूनिडायरेक्शनल कह सकते हैं। एम्फीबियंस में आपके दो ऑरिकल्स आ गए, आपका मैमल्स में भी, मैमल्स में फोर आ जाता है, और बर्ड में भी कितने आ जाते हैं आपके, फोर चैम्बर्ड हार्ट आ जाता है। यहाँ हो गया टू चैम्बर्ड हार्ट, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड। अब मैमल्स का तो मैंने जैसे आपको बताया ही है अभी, राइट। ये हो गया और लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, सिमिलर यहाँ पे भी ऐसा ही है, लंग से आ रहा है, ऑरिकल में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। ओके, यहाँ पे, हाँ ठीक है। ऑरिकल में ये ब्लड का डायरेक्शन अपोजिट क्यों दिखा रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स ऐसे पीछे से निकलती हैं ऐसे, ठीक है। ये जाएगा आपका यहाँ, और ये आपका ऐसे, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा, यहाँ पे आपका पूरा ये सीरीज कंप्लीट हो चुका है, किसका, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी में जागरूक। थैंक यू।